हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही जूलॉजी और बॉटनी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो फिर नहीं देखे हैं तो चैनल जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो वगैरह सारा कुछ अपलोड हो गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए भी वीडियो बनाइए करके। तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। बीएससी फर्स्ट ईयर का भी जो है आएगा, जल्द ही आएगा, कल परसों से जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। यूनिट 1 से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वस्तु ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की व्याख्या कर विभिन्न तापों पर विकिरण स्पेक्ट्रा के अभिलक्षण समझाइए। तो फिर ये क्वेश्चन आपको लिखना है। कई बार एग्जाम में ब्लैक बॉडी क्या है, इसके क्या गुण हैं, ऐसे भी जो है एग्जाम में आता है। तो फिर ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको जो आपको क्लियर कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। इसको देख लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डी ब्रोगली परिकल्पना या डी ब्रोगली समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। फिर है, क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित को समझाइए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। फिर है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए एवं उपयोगिता भी लिखिए, है ना। तो फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण वाला। इसका समीकरण जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, है ना। अब यहाँ से मैं बता दूं, थोड़ा सा एक नज़र डालिए यहाँ पे। जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली समीकरण, साथ ही साथ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो है आप लोग 11th 12th में पढ़ चुके हो। तो फिर थोड़ा थोड़ा रिवीजन की आवश्यकता है। उसके अलावा जो अन्य टॉपिक है वो उनको जो है आप लोग को अच्छे से कर लेना है ना। और जो बाकी टॉपिक है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो उनका जो है आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड यूनिट से है फर्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर है, संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और इसके लिए आवश्यक शर्तें भी लिखिए। तो फिर संकरण भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, उसी को ही जो है आपको यहाँ पे भी चिपका देना है रिवीजन करके, ठीक है। ये थोड़ा सा नया है, इसको जो आपको देख लेना है। चलिए देखते हैं आगे। फिर है, संयोजकता बंध विधि तथा आणविक ऑर्बिटल विधि की तुलना कीजिए। या फिर इसी को दे देता है VBT, है ना, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एवं MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तुलना कीजिए या दोनों में अंतर लिखिए। ऐसा आता है क्वेश्चन, है ना। फिर है, परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन LCAO मेथड, है ना, LCAO विधि को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आपको देख लेना है। फिर है, आबंधी एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को इलेक्ट्रॉन घनत्व आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर है, सिग्मा, सिग्मा स्टार एवं पाई, पाई स्टार आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, इनको जो है आपको देख लेना है। फिर है, सिग्मा तथा पाई बंधों को उदाहरण सहित समझाइए। फिर है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार H2 अणु के निर्माण को समझाइए। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कठिन जाता है ना। तो फिर वो टॉपिक जो है आपको पढ़ना है जो सरल लगता है, ठीक है। कठिन टॉपिक को पढ़ के जो है टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो आपसे याद नहीं होता उसको जो है आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए फिर है, हकल का आणविक कक्षक सिद्धांत, ये मैंने अपने तरफ से दिया है, हो सकता है तो फिर पढ़ लेना, नहीं तो फिर छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन एक बार जो है थोड़ा सा पढ़ लेना, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप है, तो फिर एक बार पढ़ लोगे तो फिर याद हो जाएगा, ठीक है। थर्ड यूनिट देखते हैं, चुंबकीय विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। द्विपरमाणुक अणु की बंध दूरी घूर्णन स्पेक्ट्रम की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। फिर है, फ्रैंक कॉन्डोन सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है, रमन प्रभाव क्या है, रमन इफेक्ट क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जो है आपको नहीं छोड़ना है। चलिए देखते हैं आगे। रमन प्रभाव को इस प्रकार से भी दे दिया जाता है, रमन प्रभाव का क्वांटम यांत्रिकी स्पष्टीकरण दीजिए, ऐसा भी दे देते हैं, है ना, क्वेश्चन में। फिर है, IR स्पेक्ट्रमिकी का सिद्धांत समझाइए तथा प्रायोगिक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर है, IR स्पेक्ट्रमिकी के प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। बल नियतांक क्या है, तो फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल नियतांक क्या है। इसके अलावा ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो फिर ऐसे टॉपिक जो मतलब दो सब्जेक्ट में हो या दो से अधिक सब्जेक्ट में हो, उन टॉपिक को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें नहीं तो फिर उसमें काम आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद शॉर्ट टाइप नोट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, घूर्णन वर्ण क्रम पर समस्थानिक प्रतिस्थापन के अनुप्रयोग समझाइए। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। हो सकता है आप लोग कर लो,
तो फिर अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है ना। फोर्थ यूनिट से देखते हैं, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता समझाइए, तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो विशिष्ट चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, आणविक चालकता है, इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाना है। ये सभी चालकता जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर है सेल स्थिरांक क्या है समझाइए। फिर है ओस्टवाल्ड तनुता का नियम पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है कोलरॉस के नियम एवं अनुप्रयोग लिखिए। फिर है डिबाई ह्यूकेल सिद्धांत को समझाइए, इसी को ही दे देते हैं कि डिबाई ह्यूकेल और सागर समीकरण को समझाइए, ठीक है। तो फिर ये डिबाई ह्यूकेल वाला आप लोग देख लेंगे। अब मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना, और 2022 का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखना, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो फिर उनमें से एक था डिबाई ह्यूकेल और सागर समीकरण। तो फिर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, साथ ही साथ जो अनेक क्वेश्चन है वो भी जो है रिपीट हुआ था। तो फिर आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दूंगा, उन एक भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं छोड़ना है ना, उनमें से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप लोग के पास होगा तो फिर अभी से जो है उन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए टिप्पणी लिखिए में आता है, श्रांति प्रभाव क्या है, विद्युत कर्ण संचलन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है अभिगमनांक पर टिप्पणी लिखिए। फिर है ये मेरे तरफ से मैंने दिया है, मुझे लगा इम्पोर्टेंट ये, आहिर्नियस सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इनको जो है आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर याद हो जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल से जो है इसको देख लेना है आपको। फिर है यूनिट 5 से देखिए, जब सिलेबस चेंज हुआ था 2022 या 2021 22-23 में, तो फिर ये वाला जो यूनिट है इसको जो है नया इंक्लूड किया गया था, नया डाला है इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। तो फिर यहाँ से जो है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम होता है तो फिर वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, है ना, उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फिर यहाँ जितने भी आए थे उनको मैंने लिखा है। अब इसके अलावा जो 5 यूनिट से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको भी जो है आपको देख लेना है, ठीक है। इनमें से मुझे लगा इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैंने अभी यूनिट 1 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, जितने भी यूनिट में मैंने अधिकतर क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन जो है आप लोग 11th 12th में जो है पढ़ चुके हो, है ना। तो फिर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सेकंड क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। ये भी जो आप लोग पढ़ चुके हो। फिर है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, ये भी पढ़ चुके हो। संचारण क्या है, संचारण का सिद्धांत, इसके बचाव की विधि, ये भी जो है आपको देख लेना है। फिर है मैंने अपनी तरफ से दिया है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल क्या है, इसको जो है देख लेना है। फिर है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसको भी जो है आपको देख लेना है। तो फिर ये क्वेश्चन जो है मुझे इम्पोर्टेंट लगे। इसके अलावा जो आपको लगता है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है करके, उनको भी जो है आपको देख लेना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब मैं आप लोगों को बता रहा था क्वेश्चन पेपर, तो फिर मैंने क्वेश्चन पेपर बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर उसमें बताना मैं भूल गया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उनको जो है आप बार बार पढ़ोगे तभी जो है वो याद हो पाएगा। जैसे कि आज पढ़े हो तो फिर कल उसका रिवीजन करना, कल जो पढ़े हो उसको परसों रिवीजन करना, वैसे जो है बार बार जो है आपको रिवीजन करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जो है ज़रूरी ही ज़रूरी है ना। अगर आप उसको 1-2 दिन पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर आप जो है पूरा उसको भूल जाओगे। तो फिर जो है उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जो है रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। मैं जो हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था, उसके बाद मैं फिर से जब मैं ब्रेक लेता था उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करता था, और एक साथ जो है 1 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक का मैं रिवीजन करता था बार बार। तब जो है मुझे केमिकल रिएक्शन पूरा याद हो जाता था, ठीक है। तो फिर आप लोग भी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, है ना, तो फिर उसको एक बार पढ़ के जो है छोड़ना नहीं है, उसको जो है बार बार जो है रिपीट करना है। तब जा कर के जो है केमिकल रिएक्शन जो है आप लोगों से भी याद हो जाएगा। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।